नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है ONGC की जो सब्सिडरी है MRPL उसकी तरफ से। मतलब ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी एक सब्सिडरी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जिसकी वेबसाइट पे अभी आप हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट MRPL की। और हमें जाना है इसके मेन्यू के ऑप्शन पे। जो मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आइकन्स की। यहाँ पे जाना है हमें करियर के ऑप्शन। जब आप करियर के ऑप्शन पे जाएंगे तब आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 85/2022। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव्स इन E2 ग्रेड ऑफ मैनेजमेंट केडर टू गेट 2022। मीन्स क्या है कि गेट का अगर आपने 2022 का एग्जाम दिया है तब आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी सारी डिटेल्स हम इसके नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो जब आपने इस पर क्लिक किया एडवर्टाइजमेंट पे, तब आपका ये पेज ओपन हो जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एडवर्टाइजमेंट नंबर 85/2022। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोर्टल ये है 17 दिसंबर से इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट क्या है? 15 जनवरी है। मतलब लगभग आपके पास में 30 दिन का समय है। तो आप 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट वो भी 15 जनवरी है। रिटन एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको MRPL की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो हमको क्या करना है? डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे हमारे इस नोटिफिकेशन के पेज पर। तो अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा कुछ काम की बातें। एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर से कंफ्यूजन नहीं होगा आपको नोटिफिकेशन के लिए। क्योंकि कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, 87/22 भी है ना, 86/2022 भी है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप दिमाग में रखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब डेट ओपनिंग है 17 जनवरी और डेट क्लोजिंग है 15 जनवरी, सॉरी 17 दिसंबर और 15 जनवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव्स E2 ग्रेड है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तो कुछ MRPL के बारे में लिखा हुआ है, जो कि है मिनी रत्न कंपनी है ये, ठीक है। और ये रिफाइनरी किसकी है? सब्सिडरी किसकी है? ONGC की है, ठीक। जब आगे बढ़ते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की तरफ, तो केमिकल के डिसिप्लिन में, मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, आगे जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन के, कंप्यूटर साइंस के और केमिस्ट्री के, इन 7 डिसिप्लिन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ आई हैं, ठीक है। अगर बात करें कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो टोटल लगभग 78 वैकेंसीज हैं। 78 में कैसे हैं? 28 ये हो गई, बची 50। तो अब 50 कैसे आएंगी? तो देखो ये है 9 और 11, 20 हो गई। 20 और 24 कितने होते हैं? 44 होते हैं। 44 और 5 कितने होते हैं? 49 होते हैं। 49 और 1 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। और 50 और 28 कितना हो जाता है? 78। टोटल 78 वैकेंसीज है। अब इसके लिए आपको कौन सा पेपर दिया होना चाहिए वो ज़रा ज़रूरी है। तो गेट का पेपर, और जिसका कोड भी आपको बता रखा है कि अगर केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग CH कोड, ये गेट पेपर दिया होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए ME, सिविल के लिए CE, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, कंप्यूटर साइंस के लिए CS और केमिस्ट्री के लिए CY, ठीक है। इसके साथ साथ मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया है इन्होंने। तो मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? तो केमिकल से रिलेटेड है तो केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, मैकेनिकल से रिलेटेड है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया? ठीक। फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक। इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो जो हो सकती है पर्टिकुलर किसी डिसिप्लिन के लिए, वो आपको यहाँ बताई गई है। एक बार आप उसको गो थ्रू हो लेना। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब पोस्ट की बात आती है, कितनी पोस्ट है? अभी तो डिसिप्लिन थे। सो केमिकल पोस्ट में अच्छा, पोस्ट तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे, बस कैटेगरी वाइज पोस्ट बता रखी, क्योंकि यहाँ पे तो पोस्ट बता दी थी, लेकिन कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है
वो यहाँ पे बता दी है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो रिजर्वेशन के ऊपर बातचीत है, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट में मैक्सिमम 27 साल बोला गया है और मिनिमम ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो मिनिमम में पता है क्या होगा, मिनिमम में ये हो जाएगा कि आपने अगर इंजीनियरिंग पास कर रखी है, दैट इज योर मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम आपकी 27 साल रहेगी। ठीक है, जो 27 साल आपकी 15 जनवरी 2023 तक के लिए परमिसेबल हो जाएगी। द कट ऑफ डेट ऑफ डिसाइडिंग द मैक्सिमम परमिसेबल एज शैल बी 15th of January 2023। मतलब 15 जनवरी तक आपकी एज 27 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है। आगे बढ़े, अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट शैल पोजेस वैलिड गेट मार्क्स इन द कंसीडरिंग गेट पेपर मेंशन्ड इन टेबल 1। तो टेबल 1 में हमने आपको कोड्स बताए थे, है ना, जैसे कि केमिकल था तो CH बताया था ना, राइट, इंस्ट्रूमेंटेशन था तो IN बताया था। तो इस टाइप के कोड्स कि जिस पेपर को आपने दिया है उसका कोड क्या था, उस सब्जेक्ट का कोड क्या था, वो टॉपिक, वो सॉरी हाँ सब्जेक्ट का कोड क्या था, या फिर कहें डिसिप्लिन का कोड क्या था, तो वो आपको पता होता है गेट में कौन सा आपने डिसिप्लिन में, किस डिसिप्लिन में आपको आपने पेपर दिया है। तो गेट के उस डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला आपके पास गेट के मार्क्स होने चाहिए, पहली बात। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन टेबल 1, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट एंड पोस्ट रिजर्व्ड फॉर EWS एंड OBC कैटेगरी शुड हैव मिनिमम 60% एग्रीगेट इन क्वालिफिकेशन। मींस अगर आप EWS OBC या फिर जनरल से हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST PWD से हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। Minimum percentage of the marks in the essential qualification as indicated above shall be aggregated of all the semesters। मतलब अगर इंजीनियरिंग करी है तो 8 सेमेस्टर होंगे, 4 साल होंगे, तो 8 सेमेस्टर का एग्रीगेट निकाला जाएगा और उस एग्रीगेट में जो आपकी फाइनल परसेंटेज होगी, अगर वो 60 से ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेमेस्टर में आपकी कम थे, मान लेते 55 थे, लेकिन किसी एक में 67 पहुंच गए, तो एग्रीगेट मिला के 60 प्लस हो जाएगा ना, राइट। तो वो एग्रीगेट देखा जाएगा। क्लियर है, 59.99% है तो उसको हम 60% नहीं करेंगे। ठीक है ना, सो 59.99 है तो वो 59.99 ही माना जाएगा, उसको 60% नहीं माना जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech BE BSc इंजीनियरिंग 4 years कोर्स। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सारे कुछ असेंशियल चीजें थी, वो आपने दिमाग में रख लेनी है। स्केल ऑफ पे प्रोविजन एंड एम्यूलमेंट, तो वो यहाँ पे क्या है, बेसिक पे है 50,000 जो कि आपको मिलेगा स्टार्टिंग बेसिक पे, एंड शैल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग कम प्रोविजन इन द पे स्केल ऑफ 50,000 60,000 एज पर कंपनी रूल्स। मतलब क्या है कहने का कि 50,000 60,000 एज पर द कंपनी रूल्स आपको ट्रेनिंग कम प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। इन एडिशन DA ऑन IDA पैटर्न, HRA टाउनशिप अकोमोडेशन पर्क्स एंड अलाउंसेज अंडर कैफेटेरिया अप्रोच एंड अदर अलाउंसेज बेनिफिट्स एज पर द कंपनी रूल्स विल बी एडमिसिबल। मतलब ये काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देखो पर्क्स एंड अलाउंसेज भी हैं, HRA भी मिल रहा है, DA भी मिल रहा है, अंडर कैफेटेरिया अप्रोच मिल रहा है, और फिर अदर अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होने वाला है। बट साथ ही साथ आपको क्या है, इसके साथ एक सर्विस बॉन्ड है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। Candidate selected as assistant executive or assistant engineer will have to execute a service bond to serve MRPL for a minimum period of 3 years from the date of joining, including training cum probation period। तो 3 साल फ्रॉम द ज्वाइनिंग, 3 years फ्रॉम द ज्वाइनिंग आपको एक बॉन्ड पे करना पड़ेगा या सर्व करना पड़ेगा कि आपको 3 साल तो मिनिमम सर्विस करनी ही है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो बॉन्ड है वो 3 लाख रुपए का है, EWS OBC SC ST के लिए जो है वो 50,000। ठीक है, candidates belonging to reserved category have to finish the caste certificate issued by the competent authority in the prescribed format। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा, दिखाना।
सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइजेज ऑफ इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन द वैलिड गेट मार्क्स। तो गेट मार्क्स के ऊपर आपका शॉर्टलिस्टेड होगा, फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई। तो सबसे पहले आपके गेट के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वो आपके शॉर्टलिस्टिंग में आप पार कर लेते हो तब आपका जीडी होगा एंड देन फिर पीआई होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपकी साथ में रहेंगी। Shortlisting of candidates for GD and PI will be done based on the marks obtained by them out of 100 in the GATE 2022 marks. Marks of any previous or other GATE examination will not be considered. मतलब 2022 के ही GATE के एग्जाम्स माने जाएंगे और कोई एग्जाम के मार्क्स नहीं माने जाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर जीडी एंड पीआई इन द रेशियो 1:5। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी भी डिसिप्लिन में 20 वैकेंसीज हैं तो उस डिसिप्लिन में 100 लोगों को बुलाया जाएगा। जिन 100 लोगों में से जीडी और पीआई के बाद में 20 लोगों को वो सेलेक्ट, ठीक है ना, समझ में आया? दैट इज 1 पोस्ट 5 कैंडिडेट्स पर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, ठीक है ना, समझ में आया इतना बात? ठीक। फाइनल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ एमआर। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इनको एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा, क्या क्या आपको लेके आना होता है वाइल जब आप पेपर देने आते हैं या फिर जब फॉर्म भरते हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है किसकी? ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और जनरल की, ठीक है ना। कितने रुपए है? 118 रुपये है, मतलब 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है, मतलब फ्री है। जो एप्लीकेशन फी है वो फ्री है। क्लियर है? आगे बढ़े। आई थिंक मोस्टली सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ये हाउ टू अप्लाई था, वो एक बार आप देख लीजिएगा एंड देन फिर मोस्टली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 17 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और आखिरी डेट 15 जनवरी है। जीडी और पीआई कब होगा वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे बता दी। वेबसाइट का नाम क्या है वो भी एक बार देख लीजिए। वेबसाइट का नाम है, मैंने आपको लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये वेबसाइट है उसकी, ठीक है ना। एमआरपीएल की ये वेबसाइट रहेगी और इस तरीके से पूरा जो नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक आपको दे दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर जानकारी इंपॉर्टेंट लगी है और बेनिफिशियल लगी है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ जाके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।